प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित डॉक्टर मनोहरे अध्याय 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और चैप्टर का नाम है हीरोन्स का सूत्र, यानी हीरोन का सूत्र। तो इसमें कई प्रकार के फार्मूले दिए हैं, तो फार्मूले आप जो है किताब में से देख करके लिख लेंगे। ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चन को लगाऊंगा तो फार्मूला आएगा, तो वहाँ मैं फार्मूला लिखते चलूँगा। ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को देखते हैं। इस प्रश्नावली में 1 से लेकर के 9 तक प्रश्न जो है वह विकल्पी है, तो इसको हल करके और इसमें बस आपको टिक करना रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम पहला को देखते हैं। दिया गया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो त्रिभुजों के दो भुजाएं बराबर हों, तो उनका क्षेत्रफल 8 सेमी दिया है। इसके कोण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो पहले हम फिगर बना दें। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी ए बी बराबर है बी सी के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे यहाँ पे सूत्र। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे रखते हैं। आधार यहाँ पे क्या है, BC है। ठीक है, BC। और ऊंचाई क्या है, यहाँ पे AB है। अब हम देख रहे हैं कि AB जो है BC के बराबर है, तो इस तरह से यहाँ 1/2 और यहाँ पर भी AB हो जाएगा, यहाँ पर भी AB हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 और AB का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए दिया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेमी है, तो इसके जगह पे क्षेत्रफल के जगह पे 8 सेमी लिख देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो 8 गुणे 2 हो जाएगा, त्रिया गुणा, और यहाँ AB का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे AB का स्क्वायर लिख देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और जब हम ये AB स्क्वायर है, ठीक है। अब जब हम AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा करड़ी में 16। अब करड़ी में 16 होता है तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद से इसका जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे AB बराबर 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है। यह क्या निकला, अभी AB की लंबाई और इसकी लंबाई निकला। अब हमको कोण निकालना है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से देखिए त्रिभुज ABC से, तो यहाँ पे कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि AB बराबर है BC। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ AC का स्क्वायर, यहाँ पर AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर भी AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AB का स्क्वायर। फिर उसके बाद से यहाँ AC का स्क्वायर यहाँ 2 हो गया, AB का स्क्वायर यानी AB का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। अब जब हम AC का स्क्वायर बराबर क्या है 32, जब AC का निकालेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, तो 32। अब ये निकलेगा नहीं तो यही रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, तो इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह पहला प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में। तो देखिए यहाँ पे परिमाप दिया है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 2 लिख ले रहे हैं। एक त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज? इसमें कहा गया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का ये विशेषता है कि उसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी, ये भी, ये भी। नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे सम। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप आप जानते हैं, अगर किसी ट्रायंगल का परिमाप निकालना हो तो उसके तीनों भुजाओं का लंबाइयों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ए है, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ए को मानेंगे ए, तो तीनों ए हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो a प्लस ऐसे a प्लस a, तो ये हो जाएगा 3a। इसे हम 3a लिख दिए। अब परिमाप इसमें दिया है आपका 60, ठीक है। तो 60 बराबर 3a। यहाँ पे परिमाप आपका कितना दिया है? प्रश्न में दिया है 60, ठीक है। तो अब इसको हम 60 बराबर 3a लिख देंगे। अब 3 को देखिए जब उधर ट्रांसफरिंग करेंगे तो a बराबर 60 के बटा हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे a है, ठीक है। तो अब हम 3 दूनी 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है हमको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो समबाहु लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्यों हम ये लिखे हैं सूत्र? क्योंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात होता है। करड़ी में 3/4 और भुजा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। ए क्या यहाँ पे भुजा है, ए यहाँ पे भुजा, भुजा मतलब एसी की लंबाई। अब यहाँ पे 20 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3/4 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर आप जानते हैं 20 गुणे 20, तो हो जाएगा 400। तो यहाँ लिखेंगे 400। अब 400 को 4 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 100। तो यहाँ 100 करड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। ये आपका मीटर है। तो इस तरह से यह दूसरा प्रश्न आपका हल हो चुका। अब हम देखिए इसमें टिक करते हैं दूसरा का यहाँ पे डी। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट। एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60, 52 सेमी लंबाइयों की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेमी में। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में देखिए ए का यानी पहली भुजा को ए बराबर हम मान ले रहे हैं 56 और बी बराबर मान ले रहे हैं यहाँ पे दिया है 60 और सी बराबर मान ले रहे हैं 52, ठीक है। तो यहाँ पे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं जब अलग अलग हैं अगर, तो हम त्रिभुज का हीरोंस सूत्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हीरोंस सूत्र से ही ये लगेगा क्योंकि इसके तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो चलिए हीरोंस फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे ज्ञात होता है। पहले तो आप यस का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र में है त्रिभुज का सूत्र होता है हीरोंस फार्मूला यस और यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको यस की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ ए बी सी की वैल्यू हमको पता है। तो यस बराबर आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अपन 2। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया? 56 हो गया। अब बी का वैल्यू क्या हो गया? 60 हो गया। और सी का वैल्यू 52 अब बटा 2। अब इन सब को अगर जोड़ेंगे तो 56, 60, 52, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 और 5 में 10, 10 अच्छा 16, 168। अब जब इसको आप 2 से भाग देंगे यानी यहाँ पे लिख देंगे 168/2,
तो जब इसको काटेंगे तो 2 8 16 2 चौके, यानी यस का मान ये पता चल गया। ठीक है, अब इसी सूत्र में हमको रख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे जब रखेंगे इसमें देखिए, तो ये हो गया 84, फिर यहाँ हो गया 84 माइनस ए का वैल्यू क्या है 56, फिर यहाँ हो जाएगा 84, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 60, फिर ये हो जाएगा 84 और उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे 52। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 84। अब 84 में से 56 को घटाइए, 84 में से 56 को, तो यहाँ 8 और यहाँ पे 2 28 बचेगा। ठीक है, फिर 84 में से 60 को घटाइए तो 4 2 24, फिर यहाँ पे 84 में से 52 को घटाइए तो 2 और 3 32। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको कैसे करड़ी से बाहर निकाला जाए। तो करड़ी से बाहर निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 84 को लिख सकते हैं 12 7 84। ठीक है, 12 गुणे 7, और यहाँ पे 7 गुणे 4, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे 12 गुणे 2। ठीक है, और यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं 2 का गुणे 2 के पावर घात 2, 2 के पावर घात 2, 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2। इसका गुणनखंड करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, एक जोड़ा बन गया, तो बाहर क्या कर लेंगे 12 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें से एक जोड़ा लिख लेंगे यानी 7 लिख लेंगे। फिर हम देख रहे हैं इसमें से 2 निकलेगा। ठीक है, तो एक 2 लिख लेंगे, फिर इसमें से 2 निकलेगा तो एक 2 ले लेंगे। अब बच क्या रहा है, अब यहाँ पे 4 है, तो 4 जब निकलेगा कड़ी से तो 2 हो गया। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसी का आपको गुणा कर देना है, 12 7 84। ठीक है, अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16। अब जब इसका आप गुणा करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1344। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें हम ट्रिक करते हैं, आपके बुक में देखते हैं किस में है। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका सी वाला पार्ट सही है। अब इसमें आ जाइए चौथे वाले प्रश्न में, दिया है कि 2 कड़ी में 3 सेमी भुजा वाले, ठीक है, 2 कड़ी में 3 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का ये भुजा है, और यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया। चौथा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भुजा आपका दिया है कितना, भुजा दिया है प्रश्न में 2 कड़ी में 3 सेमी दिया है, 2 कड़ी में 3 सेमी। ठीक है, और ये सेमी में दिया है, सेमी में। तो आपको इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे करड़ी में 3/4 है, और यहाँ पे 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये जो भुजा है वहाँ पे रखे हैं, अब भुजा पे स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं करड़ी में 3 है, अब बटा का 4 है। तो देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 करड़ी में 3 गुणे 2 करड़ी में 3, 2 जगह लिख लीजिए, और जो करड़ी से बाहर है पहले उसका गुणा करते हैं। तो 2 का 2 दूनी 4 हो गया। आपको पता है कि पहले हम पढ़ा चुके हैं, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी 3 का होगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरह से 4 3 12, तो आपका आंसर आया 4 3 12। तो अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो 1 मिनट, यहाँ पे जो 12 आया है तो 12 यहाँ लिख करके आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तब आप आंसर देखेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, तो आपको मिलेगा 3 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, और करड़ी में 3 का मान होता है, हम लिख दे रहे हैं 1.73 होता है। ठीक है, 1.732, तो यहाँ पे 1.73
3 2। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 7 3 21, ठीक है, हासिल 2, तो 3 और 2 5, यानी इतना आपका हो जाएगा वर्ग सेमी। वर्ग सेमी ये आपका हो गया क्षेत्रफल। तो अब जो है इसमें हम देखें कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो हम देख रहे हैं कि चौथा प्रश्न का यही ऑप्शन है, तो ये सिद्ध हो गया, सही हो गया आपका। अब देखिए पांचवा प्रश्न में देखिए क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। वर्ग सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब आपको क्षेत्रफल दे दिया है, अब आपको भुजा बताना है। पहले भुजा दिया था तो क्षेत्रफल बताए थे, अब जो है क्षेत्रफल दे दिया तो क्या बताना है, भुजा बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, और आपका क्षेत्रफल दिया है कितना, 9 करड़ी में 3 दिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें भुजा आपको बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कितना दिया है, 9 कड़ी में 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 कड़ी में 3, और यहाँ पे कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 9 कड़ी में 3 गुणे 4 बराबर कड़ी में 3 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए ये गुणा के रूप में है, तो जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 9 करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा, और बचेगा 9 गुणे 4, और इसका गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, यानी भुजा स्क्वायर का भी वैल्यू है 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे बस भुजा, तो ये कड़ी में चला जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो इसमें से कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे भुजा बराबर 6 सेमी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 सेमी। तो इसमें हम देख रहे हैं आंसर कितना है, 6 सेमी, यानी डी। अब देखिए छठवां प्रश्न, यहाँ पे दिया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वही उसी टाइप का प्रश्न दे रहा है, वर्ग सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। पहले हम जो दिया है सूत्र उसमें क्षेत्रफल की जगह पे इतना रख देंगे, भुजा प्राप्त करेंगे, और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जैसे ही भुजा मिल जाएगा तो उसका हम परिमाप निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया है 16 कड़ी में 3, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया है 16 कड़ी में 3। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसके जगह पे रख देंगे, तो 16 कड़ी में 3 यहाँ पे बराबर कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। इसके पहले वाले प्रश्न के जैसे ये प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए, आप इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 16 कड़ी में 3 गुणे 4 है बराबर कड़ी में 3 गुणे भुजा का वर्ग। अब ये गुणा के रूप में उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 16 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3 बराबर भुजा का वर्ग। ये कड़ी से कड़ी कट जाएगा, और हमको मिलेगा, देखिए क्या, भुजा का वर्ग बराबर 16 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए 16 का चौका 64 कर देंगे इसको, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। अब हमको बस भुजा निकालना है, ठीक है। तो ये कड़ी में चला जाएगा 64, और जब कड़ी में चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8। और जब भी कोई कड़ी में संख्या रहता है उसका जोड़ा बना रहता है तो एक निकल जाता है, तो भुजा आपका कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ पे भुजा आपका क्या हो गया, 8 वर्ग सेमी, यहाँ पे है वर्ग सेमी, तो यहाँ पे आपको सेमी मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कुछ छूट रहा है, भुजा
बस आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो एक का 8 हो गया, तो इसका भी 8, इसका भी 8, तो ये 8 धन 8 धन 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और क्या आंसर अतिरिक्त 24, यानी 24 यहाँ पे सेमी आपका परिमाप हो जाएगा। तो यह छूट गया था, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेमी, 54 सेमी, 61 सेमी है। इसके सबसे लंबे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न, ए बराबर क्या दिया है, 35 सेमी, बी बराबर क्या दिया है, 54 सेमी, सी बराबर क्या दिया है, 61 सेमी। अब हमको निकालना है यस। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस 54 प्लस 61 बटा 2। इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35 54 61, 10 का 0 और 6 5 11 यार 12 13 14 15, 150 आएगा बटा 2। काटेंगे तो 2 7 14, 2 पचे, यानी यस बराबर 75 सेमी। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब जो है यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 75, फिर यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 35, क्योंकि पहला जो है भुजा इतना है, फिर 75 माइनस 54, फिर 75 माइनस 61, ये हो गया। अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा हमको क्या, 75, और 75 में से जब 35 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 40 मिलेगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 21 मिलेगा, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 4, यहाँ पे 14 मिलेगा। अब इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 75 का अगर गुणनखंड करें 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख देंगे, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 40 को लिखेंगे 2 गुणे 20, 2 गुणे 10, यानी 2 गुणे 5। तो 3 बार 2 और गुणे 1 बार 5, यहाँ हो गया। अब 21 को लिखेंगे 7 गुणे 3, और यहाँ पे 2 गुणे 7 14 को। अब हम इसके जोड़ा देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, फिर 1 7 का जोड़ा बना तो इसको लिख लेंगे, फिर 1 3, फिर 1 3 का जोड़ा बना तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको लिख लेंगे। अब बचा क्या, इसमें हम देख रहे हैं कि दो भी नहीं, यहाँ पे 2 भी निकल जाए, 2 का भी जोड़ा बन गया। बच क्या रहा है, यहाँ पे करड़ी में 5 बच रहा है। अब इसका गुणा 5 7 35, 35 तिया 5 3 15, 5 3 9 10, 100 इतना हो गया। और यहाँ इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 5 20, 2 0 2 कैरी, और 0 यहाँ पे 2, और 4 420, 420 कड़ी में 5 यहाँ आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 420 है, कड़ी में 5 है, यहाँ 1/2 है, आधार यहाँ पे 35, ठीक है, और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 420 कड़ी में 5 गुणे 2 35 गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ऊंचाई बराबर मिलेगा यहाँ पे 420 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 बटा यहाँ पे 35। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 सते 5 अठे 5 चौके, ठीक है। यहाँ पे कड़ी में 5 गुणे 7 सॉरी 2 बटा 7। अब 7 से इसको काटिए तो काटेंगे तो 7 एकम 7 दूनी, और ये 2 बचा और कड़ी में 5, तो आंसर आ गया 24 कड़ी में 5। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 24 कड़ी में 5, ये आपका सी वाला सही है। अब 8वां प्रश्न को देखा जाए। कहा जा रहा है कि आधार 2 सेमी और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेमी वाले समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब उसमें 2 भुजा समान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है आधार आपका 2 सेमी, ठीक है, और 2 भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, 4 हो गया 4 हो गया, ऐसे कुछ ऐसे लिंक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भुजाएं समान है, ये और ये जो भुजा है आधार है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भुजा जो है 4 है, तो दूसरा भुजा भी 4 होगा, लेकिन तीसरा जो है भिन्न हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु है, यानी 2 भुजा ही इसमें बराबर है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यश निकालेंगे, तो 4 + 4 + 2 बटा 2, 4 4 8 2 10, 10 बटा 2, काटेंगे तो आएगा 5। अब त्रिभुज का सूत्र लगा दीजिए क्षेत्रफल वाला, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस सूत्र को हीरोन्स सूत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यस का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 - 4 कर देंगे, फिर 5 - 4 कर देंगे, फिर 5 - 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 1 और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसमें गुणा करके लिख देंगे 5 तिहाई 15। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपका पहला ऑप्शन सही है, ये वाला प्रश्न। अब इसमें देखिए 9वां प्रश्न को दिया है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी लंबाइयों के हैं, यानी एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी लंबाई के हैं, इस पर 9 पैसे प्रति सेमी की दर से पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो 9वां में दिया है ये 3 भुजाएं दे दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो 9 पैसे, ठीक है, के प्रति के दर से आपको उसका रेट निकालना है, वो त्रिभुजाकार जो बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे यश का पहले मान निकालेंगे, तो 6 + 8 + 10, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। अब देखिए ये हो जाएगा 8 से 14 24 हो जाएगा, अब बटा 2, यानी 10 8 18 18 6 24। आज इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यश बराबर 12। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। फिर उसके बाद से यहाँ पे यस का वैल्यू क्या है 12 है, फिर यहाँ 12 - ए का वैल्यू 6, फिर 12 - 8, फिर 12 - 10, फिर उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा 12, यहाँ घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 8 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2,
अब इसको कड़ी से बाहर निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और गुणे 2। तो यहाँ पे 6 का जोड़ा बन गया, 6 बाहर हो गया। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, बाहर हो गया। एक यहाँ इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर हो गया। तो अब इसका देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 24 यहाँ पे वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि रेट कितना है, 9 पैसे। तो आपको पैसे से जब रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 9 में 100 से जब भाग देंगे तो 0.09 रुपये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको रेट, तो कुल व्यय करने का खर्च यहाँ पे आपको मिलेगा 24 गुणे 0.09। अब इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 0.09 24 से गुणा करते हैं। तो 9 चौके 36, 36 को 6 और 0 यहाँ पे, तो इसका गुणा करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 36 को 6 से 3, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 9 में 18 हो गया, और यहाँ पे 0 1 हो गया, फिर इसका 0 0 हो गया। अब इसका देखिए 6 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 1 हासिल 2। अब दशमलव कहाँ लगे, 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो इस तरह से आपका जो है 2 रुपये 16 पैसे, ठीक है, आपका कुल खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो को बड़ा न करते हुए अब हम इसको रोक देते हैं। अब अगला इसका जो है 10वां जो प्रश्न हम बताएंगे, इसके अब आगे के अगले वीडियो में बताएंगे। तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको यूजफुल है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।